हरे कृष्णा। तो पिछले 3 सैटरडे हमारे हो गए जिसमें हमने वैष्णव भजन चर्चा किए थे। तो एक सैटरडे में प्रभुपाद जी का वैष्णव भजन चर्चा किया था, जो था मार्की ने भागवत धर्म, जो प्रभुपाद जी ने नाव में लिखा था जब अमेरिका जा रहे थे रास्ते में। तो 2 भजन थे, दोनों ही जलदूत जहाज में लिखे थे, वो दोनों हमने चर्चा किए थे। पहले वाले में चर्चा किया था किस तरह प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं अमेरिका जाने से पहले, कि भगवान से कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि बड़ो कृपा कोई ले कृष्ण, भगवान मेरे ऊपर बहुत कृपा किया है कि मुझे यहाँ लेके आए हैं, यहाँ पे अमेरिका लेके आए हैं। लेकिन जरूर भगवान का कोई काम होगा इसलिए मुझे यहाँ लेके आए हैं। मेरी तो कोई योग्यता नहीं है यहाँ पे रहने की या प्रचार करने की। ये तो सब लोग रजोगुण तमोगुण में है, इनको मैं क्या प्रचार करूंगा। फिर भी प्रभुपाद बोल रहे थे कि फिर भी भगवान लेके आए हैं तो मैं भगवान की कथा सबको सुनाऊंगा। ये सबका तो भगवान के नाम में रुचि भी नहीं है, लेकिन भगवान चाहेंगे तो रुचि आएगी उनकी। भगवान का कथा में बहुत शक्ति है, भगवान के नाम में शक्ति है, कथा में शक्ति है। और वो कथा में इन सबको सुनाऊंगा और ये सबका उद्धार होगा। तो इस तरह का पहला वाला वैष्णव भजन था। दूसरा वाला हमने वैष्णव भजन चर्चा किया था, कृष्ण तबै पुण्य हवे भाई। ये भी प्रभुपाद जी ने नाव में ही लिखा था जब अमेरिका पहुंच गए थे। कृष्ण तव पुण्य हवे भाई, से पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हबे, ध्रुव अति बोली तमा ताए। तो इस तरह वो वैष्णव भजन चर्चा किया था। उसमें प्रभुपाद जी आ, गुरु की महिमा कर रहे थे। गुरु की महिमा में भी उसके ऊपर स्ट्रेस दिया था कि किस तरह गुरु की सेवा करना है, गुरु के वचनों में आ, हमें वो होना चाहिए। तो इसी तरह प्रभुपाद जी ने एक और भजन लिखा है जो हम आज चर्चा करेंगे। ये भजन अंग्रेजी में है। माय लॉर्ड एंड मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस, ये इस भजन का टाइटल है। ये प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में एक भजन लिखा था। भजन बोल सकते हैं, पोयम बोल सकते हैं, ये ऑफरिंग है। अपने गुरु को एक ऑफरिंग लिखा है, इंग्लिश में ऑफरिंग लिखा। कब लिखा था? 19, इसका ये बहुत पहले की ऑफरिंग, जब उनके गुरु थे इस समय, मतलब 1930s के अराउंड की ऑफरिंग है। 1936 में ये ऑफरिंग लिखा। पोएम कंपोज्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस, पोएम इन 1936। तो जब प्रभुपाद जी के गुरु ने ये पोएम पढ़ी थी, जो प्रभुपाद जी ने लिखी थी, तो बहुत खुश हुए थे। और कि अभय इतना अच्छे से उनके मूड को जानता है। प्रभुपाद जी ने जब ये पोएम लिखी थी तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब पोएम पढ़ी, ऑफरिंग में लिखा था, उन्होंने भेजा था अपने गुरु। तो बहुत इनसे उस समय प्रभुपाद जी का दीक्षा भी नहीं, दीक्षा हुआ था कि नहीं मैं भूल गया, हो गया था शायद। 1922 में पहली बार मिले थे, 33 में दीक्षा हुआ सर। तो तो उनके गुरुदेव ने बोला था कि आ, बहुत खुश हुए थे पोयम पढ़ के, क्योंकि जैसा उनका स्वभाव है, उनका मनोभाव है, सब उन्होंने इस एक पोयम के अंदर प्रकट लिखा था। तो प्रभुपाद जी का एक लेक्चर भी है, जो इन इस पोयम को प्रभुपाद उस लेक्चर में समझाते हैं, जिसमें ये पोयम है इसका मीनिंग को प्रभुपाद जी समझाते, खुद ही समझाते हैं अपने इस पोयम के मीनिंग को। ये पोयम प्रभुपाद जी ने लिखा था 1936 में, लेकिन ये कहीं खो गया था। खो गया मतलब लिखा था, फिर वो सेव तो था नहीं कहीं कागज में इधर उधर। लेकिन उस समय 1936 में लिखा था, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक मैगजीन प्रिंट होती थी, द हार्मोनिस्ट। तो उन्होंने बोला था कि इस पोयम को हमारी मैगजीन में प्रिंट किया जाए। मैगजीन में प्रिंट होगी होगी वो पोयम। तो ये पोयम को फिर प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका गए, प्रचार कर दिया, इस्कॉन का स्थापना हो गया। उसके बाद प्रभुपाद जी के एक शिष्य गुरुदास,
वो हार्मोनिस्ट ये मैगजीन देख रहे थे। उस मैगजीन में उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी का लिखा हुआ एक पोयम यहाँ पर है। तो वहां से उन्होंने उसको कॉपी किया और प्रभुपाद जी को भेजा। तो प्रभुपाद, ये मुझे आपकी लिखी हुई पोयम मिली। बहुत बहुत खुश हुआ, अरे ये तो मैं 1936 में लिखा था। खो गई थी पोयम उसके बाद मिली नहीं। तो प्रभुपाद जी ने फिर एक लेक्चर भी दिया था इस पोयम के ऊपर। मीनिंग बता रहे थे इस पोयम का अर्थ क्या है। लेक्चर में भेज दूंगा, आपको पढ़ सकते हैं वहां से। उस लेक्चर में प्रभुपाद जी ने ये हैदराबाद में लेक्चर दिया था 1976, 10 दिसंबर। तो उस लेक्चर में प्रभुपाद जी ने बताया था, वॉट एवर आई स्टडीड अबाउट रिलेशनशिप विथ माई गुरु महाराज, आई एक्सप्रेस्ड इन दिस पोयम। वॉट एवर, जो भी मैंने पढ़ा, अबाउट रिलेशनशिप विथ माई गुरु महाराज, मैं अपने गुरु के साथ संबंध के ऊपर जो भी मैंने पढ़ा, मैंने इस पोयम के अंदर उसको एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है। ये प्रभुपाद जी ने खुद इस लेक्चर में 1976 के लेक्चर में इस तरह लिखा था। तो अब हम पोयम के ऊपर आ रहे हैं। अब ये इंग्लिश पोयम है, समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये इंग्लिश पोयम है, अपने गुरु की महिमा के ऊपर लिखा है। प्रभुपाद जी के गुरु कौन थे? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की महिमा के ऊपर ये भजन लिखा। और तो इस भजन के अंदर गुरु की महिमा ही है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ग्लोरिफिकेशन है, उनकी महिमा है। उनके व्यास पूजा के उत्सव पे लिखा। जब अपने गुरु का व्यास पूजा था, उस समय प्रभुपाद जी ने एक पोयम लिखी। तो गुरु का, स्पिरिचुअल मास्टर का जब व्यास पूजा होता है, प्रभुपाद जी का जब व्यास पूजा हो, ऐसे समय में हमें क्या लिखना चाहिए? ऑफरिंग लिखना चाहिए। व्यास पूजा ऑफरिंग बोलते हैं उसको। इसे तो रोज ही लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, महीने में एक बार लिखेंगे। कम से कम साल में एक बार तो लिखना ही चाहिए, साल में 2 बार आविर्भाव तिरोभाव, नहीं तो कम से कम एक बार आविर्भाव में लिखे। तो ये व्यास पूजा ऑफरिंग में एक्सप्रेस किया जाता है मन के भाव को गुरु के प्रति। तो उस व्यास पूजा ऑफरिंग में प्रभुपाद जी ने ये पोयम लिखी थी अंग्रेजी में। है ना, पहले के समय में जब आ, फोन वगैरह हुआ नहीं करते थे, लोग कहीं दूर जाते थे तो पत्र लिखते थे। पूज्य पिताजी, सादर प्रमाण प्रणाम, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। आशा करते हैं भगवान से आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। पहले के समय लोग पत्र लिखते थे, अच्छे से अपने भाव व्यक्त करते थे पत्र के अंदर, है ना। क्योंकि कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है, फोन पे बात, फोन नहीं लगा सकते, फोन था ही नहीं। तो देख नहीं पाते थे, इस तरह वीडियो कॉल भी नहीं होता, तो क्या तरीका था? पत्र लिखते थे, या कोई आता जाता था उसके थ्रू खबर मिलती रहती थी। तो पत्र, आजकल तो पत्र बंद ही हो गए होंगे। तो पहले के समय जब पत्र लिखते थे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी कि बात नहीं हो पा रही है, मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, तो पत्र लिखते थे। तो इसी तरह स्पिरिचुअल मास्टर गुरु भी, आ, इनसे इतना मिलना जुलना तो नहीं हो पा रहा है, मान लो फिजिकली आप प्रकट हो गए, लेकिन फिर भी हम उनको पत्र लिख सकते हैं, उनको ऑफरिंग लिख सकते हैं। पत्र लिखेंगे तो पत्र की ऑफरिंग उन तक जाएगी, उनको उनके पास वो ऑफरिंग जाएगी, प्रकट होगी, वो पढ़ेंगे। हम लिख देंगे मतलब वो पढ़ेंगे उस पत्र को, वो जाएगी वो मन की बात में। पिछले संडे या कुछ हमारे मंदिर में बच्चों की संडे क्लास होती है, तो उसकी एक एक्टिविटी थी, सारे बच्चों को एक एक पत्र दिया गया था, एक लेटर दिया गया था, और सबसे बोला था कि सब सब राधा गोविंद देव जी को पत्र लिखो एक एक। सारे बच्चों ने गोविंद देव जी को एक पत्र लिखा था। सारे लेटर्स को हमने भगवान को ऑफर किया था। तो इस तरह गुरु को ऑफर करके हम कुछ लिख सकते हैं गुरु के महिमा महिमा में, उसको ऑफरिंग बोलते हैं। व्यास पूजा ऑफरिंग, विशेष रूप से गुरु के आविर्भाव तिथि पे। तो ये उसी तरह उस व्यास पूजा ऑफरिंग में प्रभुपाद जी ने एक पोयम लिखी। इसका नाम उन्होंने दिया था माय लॉर्ड एंड मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस। ये उसका नाम है, माय लॉर्ड एंड मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस।
तो ये इसकी पहली लाइन है। एडोर एडोर ये ऑल द हैप्पी डेज, blessed than heaven, sweeter than May, when he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, his divine grace। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो बोले वो बहुत शुभ समय था, बहुत अच्छा समय था, हैप्पी डे। और ब्लेस्ड देन हेवन स्वीटर देन May, तो बहुत अच्छा समय था, ऑस्पिशियस समय था, जब गुरु प्रकट हुए थे। माय व्हेन ही अपीयर्ड एट पुरी, मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किन के पुत्र थे? क्या उनके पिताजी का नाम क्या था? जल्दी जल्दी आंसर करिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी का क्या नाम था? अभी तो हम देख रहे हैं रोजा भाई चरण में हर संडे संडे को। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिताजी का क्या नाम था? पिछले भाई चरण में हमने एक सीन देखा था जिसमें एक शिष्य अपने गुरु से जाके मिले थे। वो कौन थे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे ना। उनको बोला था विमला प्रसाद, विमला प्रसाद उनका नाम था। और किन के पास गए थे वो? आवाज आ रही है कि नहीं? कोई साउंड नहीं आ रहा, कोई आंसर नहीं आ रहा। किन के पास गए थे? जंगल में गए थे ना, एक गुरु से मिलने के लिए गए थे, वो जंगल में जप कर रहे थे। उन्होंने बोला था ठीक है, मैं कृष्ण से पूछ के बताऊंगा तुम्हें दीक्षा देना है कि नहीं। तो वो थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास गए थे। और उनके पिताजी कौन थे? जो एडवोकेट थे, जिन्होंने फाल्गु बाबा को डिफीट किया था, फाल्गु बाबा तांत्रिक को हराया था। उनका क्या नाम था? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर एक आंसर है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पिछले हवाई चरण में हमने देखा था, वो अपने गुरु पिताजी के पास जाते हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। उनके पिता उनको बोलते तुम्हें गुरु गुरु के पास जाना चाहिए। वो बोलते गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की तरफ इंडिकेट करते, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाते थे। पिछला सीन हमने देखा था, कल देखेंगे बाकी नेक्स्ट सीन क्या होता है। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ हुआ था? जगन्नाथपुरी में। उस समय जगन्नाथपुरी में इनकी ड्यूटी थी। भक्ति विनोद ठाकुर उस समय मजिस्ट्रेट थे, और उनकी पोस्टिंग कहाँ थी? जगन्नाथपुरी में उनकी पोस्टिंग थी। तो जगन्नाथपुरी मंदिर के सामने एक ग्रांड रोड है, उसी में उनका मकान था। मतलब जिस जिस रोड से रथ यात्रा निकलती थी, उसी रोड में इनका मकान था। भक्ति विनोद ठाकुर उसी मकान में रहते थे। और अभी भी उस मकान में गौड़िया मठ है एक। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार के लिए एक मठ बनाया था, गौड़िया मठ। अभी भी वो घर है, वहां पे उनका जन्म स्थान है, वहां पे विग्रह है उनके द्वारा स्थापित। तो वो जगन्नाथपुरी में उनका जन्म हुआ था, होली प्लेस, माय लॉर्ड एंड मास्टर हिज डिवाइन। तो उनका जन्म हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया था कि मुझे प्रचार करने के लिए कोई दीजिए आप भगवान। तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वो जगन्नाथ रथ यात्रा जब उनके घर के सामने से जा रहा था, वो रथ उनके घर के सामने रुक गया। तो जगन्नाथ एक दो दिन इस तरह रुका रहा, 2 दिन 2-3 दिन हो गए, रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे किस लिए रथ रुका है। फिर जग भक्ति विनोद ठाकुर जब रथ के ऊपर चढ़े थे अपने पुत्र को लेके, बहुत छोटे थे उस समय, तो उन्होंने अपने पुत्र को जगन्नाथ जी के चरणों में ऑफर किया। और जगन्नाथ जी के उससे गले से एक फूल, फूल या माला फूल उनके ऊपर गिरा इस तरह, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर। तो समझ गए भक्ति विनोद ठाकुर कि जगन्नाथ जी की कृपा उनको मिल रही है।
और वो समझ गए कि ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया था, इसलिए उन्होंने उनका नाम रखा था विमला प्रसाद, क्योंकि जगन्नाथ जी का भोग विमला देवी को ऑफर होता है। बाद में उसके जैसे ही वो नीचे आए, थोड़ी देर बाद रथ चालू हो गया। वो ये भी समझ गए कि जगन्नाथ जी भक्ति विनोद ठाकुर के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से को कृपा करने के लिए वहां पे रुके थे। तो व्हेन ही अपीयर्ड एट पुरी द होली प्लेस, माय लॉर्ड एंड मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस। ओ माय मास्टर द एवेंजलिक एंजल। एवेंजलिक एंजल मतलब बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक पुरुष, देवदूत सम गुरु महा। गिव अस दाई लाइट, लाइट अप दाई कैंडल। आप ज्ञान दीजिए और प्रकाश दीजिए, अज्ञानता को हर लीजिए। तो ये जो भजन है 62nd व्यास पूजा एनिवर्सरी पे लिखा गया था। इस भजन के को, ये तो इंग्लिश में है, इंग्लिश से इसका एक बांग्ला वर्जन भी है, सेम भजन का बांग्ला वर्जन है। ये बांग्ला भजन श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज ने इसको बंगाली ट्रांसलेशन किया। जिस तरह हम पढ़ रहे हैं ना भगवत गीता का बंगाली ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी का, उसको क्या नाम दिया, गीतार गान प्रभुपाद जी ने दिया। भगवत गीता संस्कृत में है, उसको बंगाली श्लोक के रूप में बना दिया, गान के रूप में। इसी तरह ये अंग्रेजी में प्रभुपाद जी की कविता है, प्रभुपाद जी की कविता को बांग्ला भजन के रूप में अनुवाद कर दिया। बांग्ला के रूप में किया लेकिन भजन बना दिया, बांग्ला भजन, बंगाली पोयम ट्रांसलेशन बाय श्री श्रीमद तीर्थारू स्वामी महाराज। तो बंगाली में मतलब हिंदी और बांग्ला सेम ही अर्थ निकलेगा, लेकिन बांग्ला पढ़ेंगे तो अर्थ समझ में आ जाएगा। से शुभ दिनेर आराधना करे जागरे जगतवासी। तो वो बोले एडोर एडोर आल दे हैप्पी, वो बहुत शुभ दिन था जब श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हुए थे। वो बहुत मधुर समय था और शुभ लग्न राशि, बहुत आ, शुभ लग्न था, सही समय था। कब? जे दिन आमार हृदय राज गुरुदेव हर, पूत पुरी धामे प्रकाशी आपनी, हरे पृथ्वी रतास। जे दिन आमार मतलब वेन ही अपेयर्ड एट पुरी, जब पुरी में वो जन्म लिए। पूत पुरी धामे प्रकाशी आपनी, पुरी धाम में उन्होंने अपने आप को प्रकाश किया। वेन ही अपियर्ड एट पुरी, तो इस तरह जब भगवान के पार्षद आचार्य जब अपियर होते हैं तो वो भगवान की इच्छा से होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बद्ध जीवात्मा की तरह अपने कर्मों के फल के कारण आए हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा प्रकाश ही आपने, वो स्वेच्छा से प्रकट हुए, भगवान ने उनको भेजा, माया के प्रभाव से नहीं प्रकट हुए। हरे पृथ्वी दास, इस पृथ्वी के कष्ट को हरने के लिए। माय लॉर्ड एंड मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस, मेरे गुरु और प्रभु हिज डिवाइन ग्रेस। बांग्ला वो भी है अगर इसका वो पढ़ना चाहे तो। तो जब वो जन्म हुआ था लगभग मई का महीना था, चैत्र मधुर, स्वीटर देन मई। इसका सेकंड लाइन, अभी दिख रहा होगा। ओ माय मास्टर द एवेंजलिक एंजल, गिव अस दाई लाइट, लाइट अप दाई कैंडल। तो वो बोलना चाह रहे कि गुरु कौन थे? एवेंजलिक एंजल मतलब देवदूत सम, कोई विशेष पर्सनालिटी, आध्यात्मिक आध्यात्मिक राजदूत थे वो, भगवान के द्वारा भेजे गए। तो गुरु की तरह इस तरह मनोभाव होना चाहिए कि हमारे जो गुरु है वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो आध्यात्मिक
पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक राजदूत है, भगवान के द्वारा भेजे गए। तो आलोके प्लावित कर, देवदूत सम गुरु महाराज, आलोके प्लावित कर। आलोक्य प्लावित कर मतलब अज्ञान को हटा के ज्ञान प्रकाश करते हैं। गिव अस दाई लाइट, ज्ञान देते हैं गुरु। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय, ज्ञान का अंजन करते हैं। लाइट ऑफ दाई कैंडल, मोमबत्ती मोमबत्ती जला देते हैं। तो इस तरह आज सुबह हम लीलामृत पढ़ रहे थे, प्रभुपाद लीलामृत। उसमें मैं मोमबत्ती का ही आया था कि एक समय, उस समय युद्ध हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध वाला सीन चल रहा था 1971। और रात रात को ब्लैकआउट होता था। उसमें भी रात में प्रभुपाद जी पूरा घर का लाइट वाइट सब ऑफ, बंद करना होता है। उसमें कैंडल जला के अपने शिष्यों के साथ में और कृष्ण पुस्तक पढ़ते थे, इस तरह कृष्ण कथा करते थे। लाइट ऑफ दाई कैंडल, मोमबत्ती जला के। उसमें भी बोलते, कभी कभी पुलिस वाले आके बोलते थे उसको भी बुझाओ। तो गुरु इस तरह ज्ञान का प्रकाश जला देते हृदय में, ज्ञान दीपेन भास्वता। तो अज्ञान हटा देते हैं और हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अ ह्यूमन रेस, द ओनली होप इज डिवाइन ग्रेस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये जीवन में, मनुष्य जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत स्ट्रगल है। जीवित रहने के लिए, अच्छे से रहने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। स्कूल जाना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है, फिर कॉलेज जाना पड़ता है, प्रिपरेशन एग्जाम का पढ़ना पड़ता है, पूरी करनी पड़ती है। हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रगल बना ही रहेगा। तो भौतिक जगत में, मनुष्य जीवन में रहने के लिए स्ट्रगल बहुत है। भौतिक जगत में तो भौतिक समस्याओं के लिए स्ट्रगल है। सर आध्यात्मिक और भौतिक जगत की जो नित्य समस्याएं हैं, वो तो सबके जीवन में है ही, सबके जीवन में स्ट्रगल है। कोई नहीं बोल सक कोई नहीं बोल सकता कि उसके जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं है। लेकिन द ओनली होप इज डिवाइन ग्रेस। ए से स्ट्रगल को पार करने के लिए आ, जो आशा की किरण है वो है गुरु की कृपा। तो यहाँ पे आता है, दुर्लभतम मानव जीवन तथापि भरोसा है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और तथापि भरोसाहीन। भरोसा नहीं कब कब आ जाए। ये आजकल में न्यूज़पेपर में आता है कि 8 साल की लड़की को कार्डियक अरेस्ट आ गया। 8 साल की उम्र में, क्या 8 साल की उम्र में अटैक आ गया। तो तथापि भरोसाहीन, कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तव कृपा बिना अमी असहाय अपारग, अपारग उदासीन। तो गुरु की तव कृपा मतलब, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि माई ओनली होप इज योर डिवाइन ग्रेस। गुरु की कृपा ही मेरा एक आश्रय है। नहीं तो उसके बिना आमी असहाय, मैं असहाय हूँ। नेक्स्ट का उसका इंग्लिश वाला ये है, मिसलेड वी आर ऑल गोइंग अस्ट्रे, सेव अस लॉर्ड अवर फेरवेंट प्रे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ये इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने लिखा, मिसलेड वी आर, हम सब मिसलेड हैं, आ, माया के प्रभाव में है, माया के चंगुल में है। और गोइंग अस्ट्रे, भगवान से दूर जा रहे हैं, भगवान से विमुख है हम सब। सेव अस लॉर्ड अवर फेरवेंट प्रे, तो गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव हमें आप बचाइए, क्योंकि हम कृष्ण विमुख है, कृष्ण से दूर जा रहे हैं, भगवान से माया की तरफ जा रहे हैं। आप हमें मिसले अभी हम मिसलेड है, हमें डायरेक्ट करिए, कृष्ण की तरफ लेके आइए। अवर फेरवेंट प्रे, हम बहुत अच्छे से आपको प्रार्थना कर रहे हैं, इस तरह हमारी रक्षा करिए।
वंडर दाई वेज टू टर्न अवर फेस। तो अभी हमारा फेस किसकी तरफ है? माया की तरफ, कृष्ण विमुख है हम। तो कृष्ण उन्मुख करने के लिए गुरु के पास बहुत सारे तरीके हैं। वंडर दाई वेज टू टर्न अवर फेस, हमारे फेस को टर्न करने के लिए, कृष्ण उन्मुख करने के लिए। तो गुरु हमेशा चाहते हैं, गुरु हमेशा सोचते हैं कि किस तरह शिष्यों को या बद्ध जीवों को कृष्ण उन्मुख की करे, कृष्ण उन्मुख करे। उसके लिए वो हमेशा चिंतन करते रहते हैं। तो वही यहाँ पे होता है, वंडर दाई वेज टू टर्न अवर फेस, हेडोर दाई फीट योर डिवाइन ग्रेस। इसलिए मैं आपके चरणों का आश्रय ले रहा हूँ, क्योंकि आप, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इस तरह कृष्ण उन्मुख करने के लिए। और हम तो मिसलेड है, गलत दिशा में जा रहे हैं, रक्षा करिए हमें। इस तरह हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। इसी का बांग्ला वर्जन। मायार प्रभावे आपन स्वभाव, सदाई अधम मति। मायार प्रभावे, माया के प्रभाव के कारण, आपन स्वभाव, वो तो बुद्ध जीव का स्वभाव है, सदाई अधम मति, हम गलत मति है हमारी। त्राण कर अधम जनेर कृपा बिना नहीं गति। तो आप रक्षा करिए, ये हम अधम जीव हैं, कृपा बिना, आपकी कृपा के बिना हमारी कोई गति नहीं है। जीव कल्याण तव अवदान, जगत घोषित आज। आपका जो कंट्रीब्यूशन है, अवदान, वो जीवों का कल्याण करना है। इस तरह हम इसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे पूरे विश्व में। तव श्री चरण हमारा जीवन, गुरुदेव महाराज। तो ये जो थर्ड वाला लाइन पड़ा उसी का बांग्ला अनुवाद, ये पढ़ने से समझ में आ रहा है। तव श्री चरण हमार जीवन, गुरुदेव महाराज। आपके श्री चरण ही मेरा जीवन है, गुरु। फोर्थ लाइन अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी दोनों एक साथ पढ़ देते हैं। Forgotten Krishna we fallen souls, paying most heavy the illusions tolls। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, फॉरगेटन कृष्णा, हम कृष्ण को भूल गए। वी फॉलन सोल्स, हम बद्ध जीव हैं, बद्ध आत्माएं हैं। पेइंग मोस्ट हैवी द इल्यूजन्स टोल, और इस तरह माया भौतिक जगत में आके अब बहुत कष्ट पा रहे हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। मोस्ट हैवी, ये द इल्यूजन्स टोल, ये माया के खिलौनों के साथ खेल के हमें बहुत कष्ट मिल रहा है। बहुत इसका प्राइस हम पे कर रहे हैं, लेकिन आ, मजा नहीं आ रहा है। हम बहुत बहुत पेइंग मोस्ट हैवी, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं भौतिक जगत में। द इल्यूजन स्टोल, माया के खिलौनों के साथ में खरीदने के लिए, रखने के लिए, लेकिन आ, खुशी नहीं मिल रही। डार्कनेस अराउंड ऑल अनट्रेस्ड, हर जगह जिधर हम देखते हैं हर तरफ अंधकार ही अंधकार है। डार्कनेस अराउंड, हर जगह हर तरफ अंधकार है। ऑल अनट्रेस्ड, और कितनी दूर तक अंधकार फैला है, इसका कोई वो भी नहीं, किनारा भी नहीं मिल रहा, कि जिधर जाएंगे जहां तक जाएंगे अंधकार ही अंधकार है जीवन में। लेकिन एक आशा की किरण है, द ओनली होप इज डिवाइन ग्रेस। कृष्ण के भूले मायार कबले, क्लेश पाए अविरत। कृष्ण को भूल के ये माया के चंगुल में आके क्लेश पाए अविरत, हम बहुत हमेशा कष्ट कष्ट पा रहे हैं। अविरत, हमेशा ही कष्ट मिल रहा है। मरुभूमि माझे मृग तृष्णा सम, प्रलोभन वरे हत। जिस तरह, यहाँ थोड़ा इल्यूजन स्टोरी, इल्यूजन मतलब मृग तृष्णा, मरीचिका। जिस तरह मरुस्थल में लगता है पानी है, और आगे जाएंगे लोल लगता है, और आगे में पानी है, आंधी पानी है, पानी है। तो इस तरह भौतिक जगत में हमेशा लगता है अब बस, अब खुश हो जाए, बस और कुछ साल, बस रिटायर्ड हो जाए, फिर हमारा हम फ्री है, अच्छे से भक्ति करेंगे, बस कुछ साल और, बस बेटे की जॉब लग जाए, बस इसका इसका और हो जाए, बस इसका ट्वेल्थ हो जाए, बस इसका टेंथ हो जाए। तो ऐसा जीवन भर ही निकल जाएगा ऐसा। तो ये माया की, माया का वो है,
हाँ, कि लगता है कि आगे खुशी है। मरुभूमि माझे मृग तृष्णा सम, जिस तरह मरुस्थल में मृग तृष्णा होती है, उसी तरह हम खुशी की तलाश में हैं। विभीषिका भरा अंध तिमिर, अमानिशा सममानी। तो वही विभीषिका भरा अंध, डार्कनेस, हर तरफ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन मम आशा आज गुरु महाराज तव श्री मुखेर वाणी, द ओनली होप इज डिवाइन ग्रेस। उसी को बोला कि गुरु के वाणी, गुरु की वाणी, वाणी सेवा ही एक आशा है। ये था चौथा वाला। अभी पांचवा वाला, इस तरह 8 श्लोक है इसमें। पांचवे पे हम आ गए। द मैसेज ऑफ सर्विस दाउ हैस्ट ब्रॉड। तो ये क्या चल रहा है, प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक एक ऑफरिंग लिखे हुए हैं। ऑफरिंग में पोयम है। ऑफरिंग के रूप में, पोयम के रूप में एक ऑफरिंग लिखी है, जिसमें वो गुरु की महिमा बता रहा है, गुरु की महिमा का बखान कर रहा है। मैसेज ऑफ सर्विस दाउ हैस्ट ब्रॉड, अ हेल्थफुल लाइफ एस चैतन्य रोड। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति रवाणी पृथ्वी ते आनी, जीवे दया होलो सारे। भक्तिर वाणी, भक्ति वाणी, अच्छा नाम है ना, भक्ति वाणी। तो भक्तिर वाणी पृथ्वी ते आनी, तो भक्ति की जो वाणी है पृथ्वी पे आई, जीवे दया होलो सारा। और वो कैसे आई, जो हम सुबह चेतन चेतावनी में पढ़ रहे हैं, चेतन भगवान स्वयं आए कि इसको शिक्षा देने के लिए। A healthier healthful life एस चैतन्य रॉट, सब अवतार सार शिरोमणि गौर प्रभुर धारा। चैतन्य महाप्रभु सारे अवतारों के सार है, सार शिरोमणि, सारे अवतारों के सार शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भक्ति की वाणी, भक्ति का प्रचार पूरे पृथ्वी तक आया। तो जे वाणी सबार अज्ञात छिलो, तुम्हारा आशीष। तो वो जो वाणी तक, भक्ति की वाणी है, चैतन्य महाप्रभु सबके लिए लेके आए, सब तक पहुंचाए हैं। हमारे पास आपके माध्यम से आई है, तुम्हारा आशीष है, आपकी कृपा से हमारे तक भी वो वाणी आई। जगत माझावे वर्षित हलो गुरु महाराज। तो इस तरह ये जगत, जगत वासियों को भी गुरुदेव के माध्यम से वो वाणी सब तक पहुंची। नाउ द टीचिंग ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल इनकारनेशन, टू ब्रिंग मर्सी टू ऑल सोल्स बाय स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ डिवोशन टू द होल वर्ल्ड। फिर 6 नंबर श्लोक, ये जो 6 नंबर लाइन है, जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये वाली लाइन पढ़ी थी, 6 नंबर वाली, तो और बहुत खुश हुए थे ये वाली लाइन पढ़ के। एब्सोल्यूट इज सेंशियंट दाउ हैस्ट प्रूव। इसका अर्थ क्या है कि एब्सोल्यूट जो परम सत्य है, वो साकार है। ये मेरे गुरु महाराज ने सिद्ध करके दिखाया। तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर साकार, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, गॉड हेड, व्यक्ति है भगवान। तो एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट दाउ हैस्ट प्रूव। तो जो परम है, परम सत्य है, वो एक पुरुष है, वो व्यक्ति है। दाउ हैस्ट प्रूव, आपने ये सिद्ध किया। किसने? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इस तरह वो बड़े बड़े निराकारवादी सब डरते थे उनसे, उनके पास आने से। वो सबको डिफीट कर देते थे, सबकी जो आ, गलत फिलोसॉफी है सबको हरा देते थे। तो और प्रभुपाद ने बताया था, इम्पर्सनल कैलेमिटी दाउ हैस्ट मूव्ड। बाजी ने क्या शब्द यूज किया, इम्पर्सनल कैलेमिटी। जो निराकारवाद है वो क्या है, एक कैलेमिटी है, एक विपत्ति है। कोई गलत फिलोसफी पढ़ रहा है कि भगवान को निराकार मान रहा है, तो एक प्रकार से एक कैलेमिटी की तरह है, दुर्घटना है।
तो दाउ हैस्ट मूड, तो उसको हटा दिया श्रील भक्तिवेदांत स्वामी। कृष्ण एक व्यक्ति है। दिस गिव्स अस लाइफ न्यू एंड फ्रेश, वर्शिप दाई फेट योर डिवाइन ग्रेस। तो ये हमें एक जीवन दे रही है, नया जीवन दे रही है। वर्शिप दाई, ऐसे गुरु के चरणों को मैं पूजा करता हूँ। तो उसी का बांग्ला वर्जन है, परम ब्रह्म परम पुरुष प्रमाण कर ले। तो जो परम ब्रह्म है वो क्या है? परम पुरुष है, व्यक्ति है। प्रमाण कर ले तुम्हें, वो श्रील भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर ने वो प्रमाण किया। निर्विशेषर निर्वाणवादी त्याजी लो भारत भूमि। और जो इस तरह के निराकारवादी है, निराकारवाद का जो फिलोसफी है, वो भारत भूमि से हटाया। नवीन जीवन लभी मोरताई उल्लास होए मग्न। इस तरह गुरु के सानिध्य में आके मुझे एक नया जीवन मिला है, नया उत्साह मिला है। नहीं तो नया जीवन गुरु की, इसीलिए बोलते हैं गुरु के आश्रम में आने से नया जीवन मिलता है, न्यू लाइफ। दिस गिव्स अस लाइफ अ न्यू एंड फ्रेश, नया जीवन, नया उल्लास। वर्शिप दाई फीट योर डिवाइन ग्रेस। तुम्हारे चरण वंदना करी, मोह पाश करी पूना। मैं आपके चरणों में इस तरह वंदना कर रहा हूँ, ये मोह का पाश से मुझे हटा दीजिए। सेकंड लास्ट लाइन। Had you not come who had told the message of Krishna forceful and bold, that's your right, you have the mess. Save me a fallen, your divine grace. Had you not come who have told, अगर आप नहीं आते, तो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के बारे में बोले कि अगर आप नहीं आते तो हमें ये कृष्ण का वाणी हमें कौन सुनाता? हु हैड टोल्ड, कौन हमें बताता कृष्ण की वाणी? फोर्सफुल एंड बोल्ड, इतना, इतने अच्छे तरीके से, इतने स्पष्ट तरीके से। दैट्स योर राइट, यू हैव द मेस। वो आपका अधिकार है, और आपको आपके पास मेस भी है। आप दंड भी दे सकते हैं। सेव मी अ फाइलन योर डिवाइन ग्रेस। तो गुरु इस तरह कभी कभी शिष्यों को दंड भी देते हैं, चेस्टाइज भी करते हैं, उनके पास वो शक्ति है। दैट्स योर राइट, वो आपका अधिकार है, आप रक्षा करिए। तुम्हें यदि आज प्रकाश ना होते अंध तिमिर हानि। तो फिर ये बांग्ला वर्जन आ रहा है, तुम्हें यदि आज प्रकाश न होता, अगर आप प्रकाशित ना होते, अंध तिमिर हानि, तो हम तो ये अज्ञान के अंधकार में ही डूबे रह जाते। दृप्त कंठे तबे के सुनाते श्री भगवान। तो इस तरह आ, दृप्त कंठे मतलब बहुत बोल्ड वॉइस में, बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर कि कृष्ण भगवान है। बाकी लोग ऊपर ऊपर उलझा उलझा के धुंधला सा नहीं बताया, एग्जैक्ट क्लियर कट बताया। द मैसेज ऑफ कृष्णा फोर्सफुल एंड बोल्ड। दृप्त कंठे तब के सुनाते श्री भगवान निर्वाण। से ही अधिकार तुम्हारे साजे दंड तुम्हारा हाथ। दैट्स योर राइट, तो आपका वो अधिकार है इस तरह चेस्टाइज करना, करने का, डांटने का, कि आपके हाथ में दंड है। यू हैव द मेस। कृपा कोरी एई अधम जनेर, निये चलो तव साथे। सेव मी अ फॉलन। कृपा कोरी एई अधम जनेर, मुझे मेरे ऊपर कृपा करिए। निये चलो तव साथी, अपने साथ में लेके चलिए। आखिरी लाइन इसका। The line of service as drawn by you is pleasing and healthy like morning dew, the oldest of all but in new dress, miracle done, your divine grace. The line of service as drawn by you, तो मतलब तुम्ही जे देखा ले भक्ति पथ, आपने जो भक्ति करने का जो रास्ता दिखाया है, आपने जो लाइन बताई है कि रास्ता बताया है, तुलना तो तारना है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। कितना सुस्पष्ट, सही तरीका बताया आप, क्लियरली सबको समझा दिया भक्ति के बारे में।
द लाइन ऑफ सर्विस एज डन बाय यू इज प्लीजिंग एंड हेल्दी लाइक मॉर्निंग ड्यू। तो बहुत प्लीजिंग है, हेल्दी है, लाइक मॉर्निंग ड्यू मतलब शिशिर रहमत, शिशिर है रहमत। द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल बट इन द न्यू ड्रेस। तो जो सनातन वाणी है, जो वेदों की शिक्षा है, ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, बहुत पुरानी शिक्षा है, बट इन द न्यू ड्रेस, नवीन, अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंट करके बताया। मिरेकल डन योर डिवाइन ग्रेस। इस तरह हम बोल सकते हैं ओल्डेस्ट ऑफ ऑल बट इन द न्यू ड्रेस। इस्कॉन संस्था, IS के CON लगा, अरे इस्कॉन है, विदेशी संस्था है, क्या है, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि न्यू ड्रेस। कभी कभी पहले अमेरिकन लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग क्या करते थे, इंडिया से कच्चा माल ले जाते थे, लंदन में ले जाके उसका कपड़े या कुछ बना के, उसी कच्चे माल से कुछ बना के फिर से इंडिया में लेके आ जाते थे बेचने के लिए। और इंडिया की चीज, इंडिया का सामान इंडिया ही वालों को बेच देते थे। तो इसी तरह प्रभुपाद जी ने क्या किया, ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, जो जो वैदिक शिक्षा है, वेदों की शिक्षा है, गीता भागवत की शिक्षा है, उसको लेके गए, अमेरिका में लेके गए, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, और वहां से अंग्रेजों को भी भक्त बनाया, फिर उनको लेके फिर इंडिया आ गए इन ए न्यू ड्रेस। न्यू ड्रेस मतलब नया, उसका पैकेजिंग नया है, लग सका है, लेकिन है चीज वही है, गीता भागवत की शिक्षा है, हरिनाम है, होली नेम है उसके एसेंस में। द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल बट इन ए न्यू ड्रेस। चीर पुरातन शाश्वत वाणी नवीन साजे थे राजे। चीर पुरातन शाश्वत वाणी, जो चीर पुरातन, जो पुरानी वाणी है, शाश्वत वाणी, नवीन साजे थे राजे, अभी नए नए तरीके से सजी हुई है, लेकिन है क्या, शाश्वत वाणी, सनातन शिक्षा है। तो वो किसने किया, मिरेकल डन योर डिवाइन ग्रेस। तुम्हार कृपार प्रकाश स्वरूपे सारा जगतेर माझे। आपकी कृपा से वो शिक्षा प्रकाश के रूप में अभी सारे जगह जगह में इस तरह फैल रही है। There is no comparison of anything with you as you have shown us the process of devotion. This message of devotion is like the morning dew, bright and ecstatic. Although the eternal truth is eternally old, but you adorned it in a new outfit, and as a result, by your mercy, it is now manifested in the entire world. इसका हिंदी अनुवाद है अभी, बांग्ला में भी है। तो आज भी हमने एक पोयम पढ़ी, पिछले पिछले बार भी दो पोयम पढ़ी थी प्रभुपाद जी के द्वारा रचित, बांग्ला में थी। आज जो पोयम पढ़ी यही प्रभुपाद जी ने लिखी है, लेकिन ये इंग्लिश में है। एडोर एडोर ये ऑल द हैप्पी डेज, blessed than heaven, sweeter than May, when he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, His divine grace। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, कोई कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न? इसका ऑडियो वर्जन भी सुनाएंगे, पहले किसी का कुछ कमेंट क्वेश्चन हो, समझ में आया कि नहीं, अंग्रेजी है, अंग्रेजी को हिंदी बांग्ला में करके समझाने का प्रयास किया।